अजीत पवार का विमान क्रैश, हादसे के वक्त विमान में अजीत ही मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उस वक्त वहां पर मौजूद थे, विमान में उनकी मौजूदगी थी। हालांकि अभी इंतजार करना होगा कि क्या जानकारी सामने आती है, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है। विमान हादसे की खबर है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का विमान क्रैश हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। राकेश, क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, बहुत ही शुरुआती और प्राथमिक जानकारी है। ये जानकारी मिल रही कि एक प्लेन जो है आज सुबह बारामती पर लैंड होने के वक्त जो है वो क्रैश हुआ है, लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ है। इसमें अजीत पवार समेत कुछ लोग जो है इसमें शामिल थे, जिसकी जानकारी आ गई है। और कुछ लोगों की जो है अभी इसमें घायल होने की भी खबर है। उन जो घायल है उन्हें पास के अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये हादसे को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन जो स्थानीय लोगों ने देखा ये प्लेन क्रैश होते हुए, ये अजीत पवार का प्लेन था, ये बताया जा रहा है। हालांकि बहुत ही प्राथमिक जानकारी, अभी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जाहिर है कि बहुत ही प्राथमिक जानकारी अभी तक सामने आ रही है। देखना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन और निकल करके सामने आती है। लेकिन क्या राकेश, अभी तक ये खबर कि किस वजह से ये हादसा हुआ, क्या इसको लेकर के वहां पर जो अधिकारी है वो कुछ अभी तक कह रहे हैं क्या? चूंकि काफी अफरा तफरी का माहौल जो है इस वक्त वहां पर बारामती के जहां पर ये लैंडिंग का जो हुआ है एयरपोर्ट, वहां पर ये है। और इस वक्त अभी किसी अधिकारी से भी बातचीत नहीं हो पाई। यही जानने की लगातार कोशिश की जा रही है और अधिकारियों से गुजारिश हमने भी की है। और जैसे ही जानकारी में आते हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर जो है वजह क्या थी, किस तरीके से हुआ, ये कितना, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है, और अभी फिलहाल घायलों की क्या स्थिति। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत बस कुछ ही मिनटों पहले ये हादसा हुआ है और अभी जस्ट ये जानकारी सामने आई है। लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हुआ? जी, यही जानकारी पता चली। जब ये प्लेन वहां पर लैंड होगा तो लैंडिंग के समय जो कुछ तकनीकी खराबी आई है, उस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। अभी देखना होगा कि वहां पर और क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आती है, क्योंकि ये बहुत प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जिसका जिक्र राकेश कर रहे हैं। कुछ मिनटों पहले ये खबर सामने आई। अब देखना होगा कि वहां पर जो अधिकारी हैं वो क्या जानकारी देते हैं। खबर ये भी है कि वहां पर अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के और क्या डिटेल सामने आती है। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती में जब ये घटना घटी, वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन दी गई? राकेश, ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़ी हुई। आपको ये बताते चले कि विमान क्रैश होने की खबर है। हादसे के वक्त विमान में वो मौजूद थे। प्रशासन वहां पर लगातार अब जांच में जुटा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या कारण रहा, क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था। हालांकि लैंडिंग के वक्त घटना घटी, अब अपडेट्स का इंतजार करना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आती है। लेकिन महाराष्ट्र से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। लैंडिंग के वक्त क्रैश लैंडिंग की खबरें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन क्या वहां पर बारामती में क्योंकि ये जो विमान था वो पहुंच रहा था, तो क्या वहां पर जहां पर लैंडिंग होने वाली थी, क्या वो जगह को लेकर के भी किस तरीके से कोई खबर सामने आती है? क्या वहां पर तय नियम को फॉलो नहीं किया गया? तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन आपको ये बताते चले कि महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। हादसे के वक्त विमान में अजीत भी मौजूद थे। लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हुआ। घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तकनीकी खराबी होने की खबर है। अजीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अजीत, आपके पास ताजा, माफ कीजिएगा, अतुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी कनेक्टेड। अतुल, ताजा अपडेट्स दीजिए। जी, जो कि ये खबर आ रही है बहुत ही ज़्यादा जो है चौंकाने वाली खबर है। हम कहेंगे कि एक दुखद खबर है। हालांकि जो है अभी तक आधिकारिक पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हुई है, लेकिन प्लेन क्रैश हुआ है ये सही है। अजीत पवार प्लेन में मौजूद थे ये भी सही है। उनके साथ 3 और भी लोग मौजूद थे उनकी टीम के, और जो क्रू था वो भी मौजूद था। बारामती से उन्होंने ये टेक ऑफ किया था, चार्टर्ड प्लेन था ये। और जो है बताया जा रहा है कि वो किसी कार्यक्रम के लिए जो है बारामती से निकले थे और उस दौरान जो है ये हादसा हुआ है। लैंडिंग गियर जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है उसकी में तकनीकी खराबी आने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। लेकिन ये बहुत इनिशियल इंफॉर्मेशन है क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है इमीडिएटली जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं वो वहाँ पर स्पॉट पर पहुँच रहे जहाँ पर ये क्रैश हुआ है। और जो अजीत पवार हैं वो अमूमन
सुबह सुबह जब भी वो काम पे निकलते हैं तो अगर कहीं भी जाना होता है तो वो इसी चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। तो ऐसे में बहुत इनिशियल रिपोर्ट है कि जो है हादसा हुआ है, लेकिन ये कंफर्म रिपोर्ट है कि अजीत पवार उस प्लेन में मौजूद थे। और अब जो है आगे हादसा क्यों हुआ, किस तरीके का जो है ये हादसा हुआ था, घायल हुए हैं कुछ लोग ये भी बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर किसी को इंतजार है। लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आई हैं अजीत पवार का विमान क्रैश। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्रैश लैंडिंग हुई है। और जो तस्वीरें हैं आप देखिए, ये तस्वीरें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर धुआं नजर आएगा। वहां पर एक गाड़ी भी बताई जा रही है, आपने वो गाड़ी भी देखी जिसका आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या कारण रहे हैं, सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसको लेकर के क्या ताजा अपडेट सामने आते हैं उस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि कितनी बड़ी घटना घटी, विमान एकदम से क्रैश होता है। और अतुल, अगर आपने भी तस्वीरें देखी हो, वहां पर नजर आ रहा है कि पूरी तरफ से चारों तरफ से वहां पर जंगली ये इलाका है, पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं। तो क्या जहां पर ये विमान को लैंडिंग होना था, क्या वहां पर कोई ऐसी नियमों को ताक पर रखने की क्या कोई लापरवाही की बात हो सकती है? हालांकि बहुत इनिशियल है। जी देखिए, अभी एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स रहे होंगे, किस वजह से ये हादसा हुआ है, ये बहुत ही इनिशियल जो है चूंकि जानकारी बहुत ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन अब जो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है वो बेहद ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से धुएं जी फ्रेम बना के रखो दादा जी। अतुल आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद कोई दिक्कत है। लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये विमान जो कि क्रैश हुआ है, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, वहाँ पर आपको टीमें भी नजर आएगी जो कि वहाँ पर तुरंत पहुंची। आसपास के लोगों का भी वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है कि घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश होने की खबर है। कुछ टेक्निकल इशूज बताए जा रहे हैं इसके पीछे का कारण। हालांकि अभी भी वहाँ पर प्रशासनिक अमला क्या जानकारी देता है, क्या कोई लापरवाही की बात कही जाती है, इसको लेकर के भी देखना कि क्या अपडेट सामने आते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बारामती से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें, एक और कैमरे के एंगल से आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वहां पर ये पूरी घटना घटी और उसके बाद क्रैश लैंडिंग के बाद कैसे वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आएगा। वहां पर जो आसपास के लोग मौजूद थे वो भी वहां पर भागते हुए पहुंचते हैं। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है, घायलों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। हादसे के वक्त विमान में अजीत पवार सवार थे और जैसा कि अतुल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान ये घटना घटी है। अतुल, और क्या अभी तक और जानकारी निकल करके सामने आई? क्या एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन या फिर परिवार के किसी सदस्य से आपकी कोई बातचीत हुई हो अभी तक? जी देखिए, अभी तक इनिशियल चूंकि इंफॉर्मेशन है तो बहुत ज्यादा जो है घटना चूंकि बहुत बड़ी है तो किसी के पास बहुत ज्यादा बात करने की स्थिति अभी नहीं है। लेकिन जो आला अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं पुणे के, वो रवाना हो चुके हैं स्पॉट के लिए। जो आला अधिकारी हैं वो जो है रवाना हो चुके हैं और जो स्पॉट अब विजुअलों में दिखाई दे रहा है, जो विजुअल्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। चूंकि जो इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है, जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो एक पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है और वहां पे जो मलबा है वो भी अब तस्वीरों में दिखाई देने लगा है कि प्लेन जो चार्टर्ड थी उसको मलबे वहां पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो धुआं है वहां पर नजर आ रहा है। क्या ये इसमें कोई घायल हुआ है कि क्या जो है स्थिति है, जब तक ऑफिशियली कुछ जो है इंफॉर्मेशन नहीं आती है तब तक इस पर थोड़ा बोल पाना मुश्किल होगा। लेकिन जितने भी उनके करीबी हैं, पार्टी के आला नेता हैं, वो लगातार उनके फोन जो है बिजी जा रहे हैं, क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी हो गई है और जो अजीत पवार हैं वो भी निकले हुए थे। तो पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। प्रफुल्ल पटेल जो बेहद करीबी माने जाते हैं अजीत पवार के, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उनका भी फोन लगातार बिजी आ रहा है। तो इनिशियली चूंकि ये खबर बहुत ज्यादा शॉकिंग है, तस्वीरें बहुत ज्यादा विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, तो उस हिसाब से इनिशियल चूंकि ये खबर अभी आई है तो थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि ज्यादा जो है चीजें क्यों हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ
अजीत पवार के साथ और कौन कौन से जो है कौन कौन उनके साथ लोग मौजूद थे, ये सारी जानकारियां मिलने के लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, भी देखना होगा कि क्या जानकारी दी जाती है पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से, सरकार की तरफ से। लगातार संपर्क साधने की कोशिश है, लेकिन आप ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं वो यकीनन डरा देने वाली तस्वीरें हैं। आसपास वहां पर भगदड़ के हालात हो गए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। 4 से 5 लोग वहां पर दरअसल उस दौरान मौजूद थे जब ये घटना घटी। लापरवाही, और अगर लापरवाही हुई है तो किस स्तर पर, तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन आपको ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से लगातार बता रहे हैं, बारामती से तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल वहां पर आपको प्रशासनिक अमला भी मौजूद नजर आएगा, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी। और अतुल, अभी तक जो अपडेट सामने आए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई वहां पर टेक्निकल इश्यूज भी विमान में आ गए थे। आमतौर पर अगर विमान से सफर करना होता है, चार्टर्ड प्लेन से सफर करना होता है, तो क्या उसकी कंडीशन है, इसको लेकर के पहले से ही ड्रिल कर लिया जाता है? तो क्या इस स्तर पर भी कोई लापरवाही हो सकती है क्या? जी देखिए, ज्यादातर जो चार्टर्ड प्लेन होते हैं वो किसी के पर्सनल जो है फ्लाइट्स होती हैं, और उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी जो नॉर्म्स होते हैं डीजीसीए के, उसी की तरह से जो कमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं उन्हीं की तरह उसे भी फॉलो किया जाता है, उनकी भी रखरखाव की जाती है। हर फ्लाइट से पहले मेंटेनेंस भी उसका देखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो विमान हादसे हुए हैं वो इंस्टेंटली जो है टेक्निकल ग्लिचेस आने की वजह से, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेस होते हैं, ये तो कभी भी कोई भी चीज तकनीकी तौर पर खराबी की वजह से हादसे होते हैं, इसमें कहीं कोई जो है दो राय नहीं होती है। लेकिन जो इस मामले में अभी अजीत पवार का जो ये चार्टर्ड प्लेन था, ये किस कंडीशन में था, क्या इसमें कोई पहले से ही ग्लिचेस थे या हम कहे कोई टेक्निकल पहले से ही फॉल्ट था, क्या था, ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि जिस फ्लाइट से वो चार्टर्ड प्लेन से वो निकले थे वो अक्सर उसका इस्तेमाल करते थे। हम जो है बारामती आने जाने के लिए उनका, अगर पुणे से बारामती उन्हें जाना होता था या मुंबई से बारामती जाना होता था, तो ज्यादातर वो इसी चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया करते थे। तो जो अभी के लिए फिलहाल ये कह पाना कि एग्जैक्टली जो है रीजन क्या है, किस वजह से यह हादसा है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन सामने आती है, डीजीसीए की तरफ से भी क्या जानकारी दी जाती है, वहां पर स्थानीय प्रशासनिक महकमा क्या कुछ कहता है, क्योंकि जाहिर है कि मामला बहुत संवेदनशील है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि इस विमान में उनकी मौजूदगी थी, वो किसी कार्यक्रम में